और भाई वानर सेना, बहुत साल हो गए, मिस किया कि नहीं किया? अगर मिस किया और अगर हमारा स्वागत करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और ये है अपना नया चैनल रैंक प्लस क्लास 9th मेरे वानर सेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर केमिस्ट्री में 95% से भी ज़्यादा चाहिए तो इस वीडियो को अपने लिए तो ज़रूर सेव कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 100 दिन का टाइम टेबल। और ये 100 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 100 दिन में इतना अच्छा ब्रेकडाउन मिलेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है, कब कौन सी दूसरी किताबें पढ़नी है, केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। और ये जो केमिस्ट्री की मिस्ट्री है ना, जो वो पहले पढ़ा था, जिस मिस्ट्री को हमने तोड़ा था, अब ये फिर होने वाला है। क्योंकि जो चीज़ आप मेरे को हमेशा से बोलते आए हो कि मैम 9th-10th पढ़ा दो, 9th-10th पढ़ा दो, अब आ गए। तो चलो रोल अप योर स्लीव्स और एक बार बात करते हैं कि 100 दिन में हमें केमिस्ट्री में 95 से भी ज्यादा परसेंटाइल कैसे मिल सकता है। सॉरी, परसेंटाइल गलत बोल दिया, परसेंट कैसे मिल सकता है। शुरू करें, क्या कहते हो? अब शुरू करने से पहले जो बच्चे नए हैं, जो मुझे नहीं जानते, उनको जरा बता दूं, मैं हूं आपकी एजुकेटर नोबोमिता भट्टाचार्य जी। लेकिन बच्चे मुझे नोबिता मैम बुलाते हैं। और आप, मुझे पता है आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि मैम डोरेमोन कौन है फिर आपका, तो इसका आंसर भी बता ही देती हूँ। आप लिखना जरूर कमेंट सेक्शन में, पर मैं आंसर बता देती हूँ। डोरेमोन ना आप सभी हो, क्योंकि ये हमारी जादुई टापू है। चलो बच्चा लोग शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहती, क्योंकि अभी जो है आप 9th में हो और एग्जाम आने वाला है। 6 to 8 में तो पढ़ाई किया नहीं है ज्यादा, है ना? आई नो आप लोग को जाके बताते रहते हो मुझे टेलीग्राम पे कि मैम आपके वजह से ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब तो मैं हंसूंगी अगर अब नहीं पढ़ाई किया ना। और आखिरी के 100 दिन बचे, अब पढ़ाई कर लो अच्छे से, ठीक है? तो सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूं, ठीक है? और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम 100 दिन को कैसे ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है? तो 100 दिन को जो है हम 4 फेजेस में बांटेंगे। फेज 1 होगा हमारा 1 महीने का, जिसमें पहले दिन से लेके 30 दिन तक आप क्या क्या करोगे उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं, ठीक है? उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आना है फेज 2 पे। तो एक सीढ़ी आपने चढ़ ली, उसके बाद आपको दूसरे सीढ़ी में आना है, ठीक है? अब दूसरे सीढ़ी में जब आओगे, वो शुरू होती है आपके डे 31 से लेके डे 60 तक, मतलब 2 महीने खत्म, ठीक है? 60 डेज, 2 महीने खत्म। अब फेज नंबर 3 आता है आपका डे 61 से लेके डे 90 तक, 3 महीने खत्म। और चौथे महीने पे, चौथा महीना बस शुरू होगा, आपके पास कुछ 9 से 10 दिन होंगे, डे 91 से डे 100। इस पे आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, इस पे थोड़ा सा चिल मारना है, थोड़ा रिलैक्स करना है और थोड़ा बहुत जो है आपको रिव्यू करना है एनसीईआरटी को, ठीक है? अब ये जो फेज 1 होती है ना, इस फेज 1 में आप सबसे पहले क्या करोगे? इस फेज 1 में आपको जो है कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है। क्या करना है? कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है सबसे पहले, क्योंकि पहली पढ़ाई तो करोगे ना। अब मुझे पता है आप में किसी ने कुछ नहीं छुआ होगा, सबको लगा होगा 8th कवर करके आए, 9th में क्या पढ़ना, बहुत आसान है सारी चीजें। लेकिन कान खोल के ये बात ध्यान से सुन लो बच्चे, 9th थोड़ा सा टफ है 10th से, ठीक है? और 9th 10th जाने के बाद जब आप 11th में आते हो ना, तो चौंक जाओगे, वो टाइट वाले सफेदी की तरह चौंक जाओगे, मां कसम, सच्ची में, झूठ नहीं बोल रही। तो यहां पे आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला, आपको करना है यहां पे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड, ठीक है? ये फेज 1 की बात हो गई। फेज 2 में क्या करोगे? फोकस। किस बात को लेके? काय बात पे फोकस? हाँ, चटियाने के लिए चैट करोगे उसके लिए फोकस नहीं, यहां पे करना है पढ़ाई, फोकस तरीके से यहां पे जो है लर्निंग और रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है? चैट नहीं करना है बहुत ज्यादा। और जो है ये दिमाग जो आपका इधर उधर घूमता है ना, बहुत सारी चीजें जो आप बनाते हो, फ्रेंड जो करते हो, है ना, अलग अलग जेंडर लेके जो फ्रेंड करते हो, वो सारी चीजें नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है? चलो फेज 3 पे क्या करोगे फिर? फेज 3 पे तो लगेगा मैम एनसीईआरटी खत्म हो गई, अब क्या करेंगे? नहीं नहीं, अरे बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं।
फेज 3 पे आपको करनी है प्रैक्टिस। काय बात का? क्रिकेट का नहीं, पढ़ाई की प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे प्रैक्टिस, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको शुरू करना है आपकी लास्ट रिव्यू, लास्ट रिवीजन वगैरह वगैरह, समझे? चमक गया तो लिख दो चैट बॉक्स में इजी पीजी बिरयानी टेस्टी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? EPBT, ठीक है। ऑल राइट। और आप सबको जो है वानर सेना से चंपक लाल बनना है, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोगों की जो बुद्धि जो है ना वो तो भ्रष्ट है, भ्रष्ट बुद्धि तो हो ही तुम लोग। तो चलो अब आते हैं फेज 1 पे। अब फेज 1 में हम क्या करेंगे बच्चे? फेज 1 में देखो हमारे पास केमिस्ट्री के तो 4 ही चैप्टर है, ठीक है। क्लास 9 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 ही चैप्टर है, उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन दोनों चैप्टर को जो है आप ना, इन दोनों के दोनों चैप्टर को आपको क्लास 11th और क्लास 12th में दोबारा से बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बहुत ध्यान देना है, बहुत ही डिटेल्ड और इलेबोरेट तरीके से पढ़ना है, ताकि सारी चीजें चमक जाए और आप बनो चंपकलाल, ठीक है। ऑल राइट। अब ये हो जाएगा डे 1 से 10 दिन में तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कवर कर लोगे ना? कि ये कम तो नहीं लग रहा है इसको? ये कम लग रहा है क्या आपको? क्या करें हम, 1 महीना दे दें आपको एक चैप्टर के लिए? मार खाओगे मार। डे 1 से 10 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट करो। 10 पन्ने का तो चैप्टर भी नहीं होएगा, ठीक है। फिर भी मैं 10 दिन दे रही हूं आपको, ताकि आप पढ़ो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस निकालो, इंटेक्स क्वेश्चंस करो, जो वो टेबल है ना, पिंक कलर ग्रीन कलर जो भी वो सारी चीजें यहाँ पे एकदम पढ़ाई करना है, पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त आपको समय भी दिया जा रहा है, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। 11वें दिन से 20 दिन तक आप दूसरा जो चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उस पे ध्यान लगाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं भी कुछ इसी तरह से पढ़ाने वाली हूं, लेकिन मैं 10 दिन लगा के नहीं पढ़ाऊंगी। 10 दिन लगाया ना तो मैं एक सेंटेंस बोल बोल के मेरा क्लास खत्म होने वाला है। मैं 1 दिन में पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन आपको वो वीडियो देखना है और उस वीडियो से समझना है आपको 10 दिन में, ठीक है। अब आते 21वें दिन से 30 दिन में आपको क्या करना है? आपको दोबारा से एनसीईआरटी रिव्यू करनी है और सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है उसको खुद से एक और बार सॉल्व करने की कोशिश कर। हम तो है ही, हम तो पढ़ाएंगे, लेकिन आपको दोबारा से खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों चैप्टर्स के ये कर लिया, लाइव जिंगा लाला। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहां से। ये हमारा फेज 1 की जर्नी हो गई खत्म। अब हम आते हैं फेज 2 में। फेज 2 में आपको क्या करना है? फेज 2 आपका शुरू होता है दूसरे महीने में, मतलब 31st डे से लेके 40वें दिन तक आप क्या करते हो? आप इन 2 चैप्टर्स के पता करो कि कहां कहां पे कठिनाइयां आ रही है, कहां कहां पे आपको लग रहा है कि ये बन नहीं रहा सवाल, मैम इसमें ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इस पे थोड़ा वीक लग रहा है। अब क्या करना है? फिर से फोकस करो उन चीजों पे और दोबारा से ये 10 दिनों में इनको कंप्लीट करो, ठीक है। अब मैं बता रही हूं आपको बस 2 चैप्टर के बारे में, ये सेम चीज आपको बाकी 2 चैप्टर को भी लेके करना है, ठीक है। अब आते हैं डे 41 से डे 50 पे। डे 41 से डे 50 पे क्या करोगे? अब जब एनसीईआरटी खत्म हो गई ना, अब बारी है दूसरे रेफरेंस बुक की। लेकिन दूसरे रेफरेंस बुक का मतलब ये नहीं कि बाजार गए और 10 किताब और उठा लाए, दिमाग खराब हो जाएगा, इतनी नहीं जरूरत होती है। 2 किताबें ले आओ, काफी है। उन 2 किताबों में से सारे क्वेश्चंस कर लो, ऊपर से हम खुद भी आपको क्वेश्चंस देने वाले हैं, तो इतना नहीं सोचना है, 10 किताब नहीं खरीदने हैं, 2 किताब काफी है। तो डे 41 से डे 50 में आप जो है रेफरेंस बुक्स आप दूसरा खरीदेंगे। अगर खरीदा है तो बहुत बढ़िया, मतलब थोड़े से वानर सेना में आगे निकले आप, और अगर नहीं खरीदा फिर तो आप वानर सेना में हो ही क्या कर सकते हो। और यहाँ पे आपकी हो जाएगी एडिशनल प्रैक्टिस, समझे? गुड टू गो, ठीक है। अब डे 51 से डे 60 में क्या करोगे बच्चे? डे 51 से डे 60 में जो है जरा सब्जेक्ट वाइज जो सैंपल पेपर आते हैं ना, यस, हाँ पता होगा, सुना होगा थोड़ा बहुत सैंपल पेपर आपके 10th वाले भैया दीदी वो तो बात करते हैं ना, जी हाँ। तो ये डे 51 से डे 60 में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट वाइज जो सैंपल पेपर आते हैं उनको जरा, उन पे जरा नजर घुमाओ, जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया, नहीं तो अगेन दोबारा बता देती हूँ कि हम हैं, पूरी टीम है यहाँ पे, हम वो भी आपसे सॉल्व करवाएंगे। लेकिन भैया एक बार दोबारा सॉल्व तो कर लेना, हम एक बार करवाएंगे, अब 5 बार तो नहीं करवा सकते। वैसे चैनल में होता है 5 बार रिवीजन भी हो जाता है आपका,
थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो 5 बार रिवीजन भी हो जाता है, लेकिन कम ऑन, दूसरी बार एटलीस्ट सॉल्व कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको, उनके भी क्वेश्चंस जरा सा निपटा लेना है। हो गया, ये हमारा फेज 2 खत्म हुआ बच्चे, ठीक है। अब हम कहां चल रहे हैं, फेज 3 पे चल रहे हैं। फेज 3 आपका शुरू होता है, यहां देखो, डे 61 से लेके 70। यहां क्या करोगे आप, यहां पे आप टॉपिक वाइज उठाना शुरू करोगे। मतलब पहले आपने पूरी चैप्टर कंप्लीट की, अब अपने चैप्टर में आपके वीकनेसेस निकाले, अब जरा उसी चैप्टर में जरा और डिटेल में और इन डेप्थ जाओ और पता करो टॉपिक वाइज कहां कहां, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज जो टेस्ट आती है ना हर सब्जेक्ट की, वो में से वहां से आप केमिस्ट्री का उठाओ और इसे करना शुरू करो, ठीक है। इतनी भी बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, ईबीबीटी लग रहा है ये फॉलो कर रहे हैं, इजी पीजी बिरयानी टेस्ट, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि मतलब मैं होती ना तुम्हारी जगह तो मैंने तो बढ़िया मार्क्स ले आने थे, बट चलो खैर कोई बात नहीं। अब डे 71 से 80 में क्या करना है आपको, यहाँ पे अब बारी आती है असली टेस्ट की। यहाँ जो है आधा अधूरा टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज ये नहीं करना, अब लेना है जरा फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट। जरा देखे भ्रष्ट बुद्धि से बुद्धि थोड़ी आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ठीक है। तो टेक फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट, और यहाँ पे हर 3 दिन में आपको जो है अपने गलतियों का एनालिसिस करना है बच्चों। बार बार बता रही हूं, क्लास 9th थोड़ा सा टफ है, 8th से आने के बाद ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये कहां आ गए, ठीक है। ऑलराइट, तो ये प्लीज जरूर से कर लेना, हर 3 दिन में अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डे 81 से डे 90 पे क्या करोगे, अब जरा रिवीजन पे फोकस करो। अब रिवीजन पे फोकस करो, फुल लेंथ टेस्ट भी हो गई, प्रैक्टिस भी हो गई, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सब कुछ कर लिया। अब क्या करना है, फोकस करो रिवीजन पे, और जो चैलेंजिंग टॉपिक्स लग रहे थे ना पहले, ऐसा लग रहा था कि मैम तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो क्लास 9 स्कूल के लेवल एग्जाम में मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं होगे बच्चा, ये शुरू कर लेना अभी से। चैलेंजिंग टॉपिक्स को जरा आइडेंटिफाई करो, खुद से पता लगाओ कि मेरे को ये चैलेंजिंग लग रहा है। अब देखो बच्चा, ऐसा है कि आपके लिए जो चैलेंजिंग है ना वो किसी और के लिए चैलेंजिंग नहीं भी हो सकता है, और आपके दोस्त का अगर आपको सुन के लग रहा है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो बहुत टफ है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। हो सकता है ना कि आप अपने दोस्त से जरा सा स्मार्ट वानर निकले, हो सकता है कि नहीं, ये भी तो हो सकता है कि आपकी जो भ्रष्ट बुद्धि है वो थोड़ी सी कम हो आपके दोस्त से, तो जरा खुद से पढ़ के देख लो कि अपना चैलेंज कहां आ रहा है, ये करना है, ठीक है। ओके, अब ये जब कर लिया तो साथ साथ में मॉक टेस्ट को रोकना नहीं है, मॉक टेस्ट करते जाना है, आखिरी के वक्त तक मॉक टेस्ट आपको करते जाना है। अब हम आते हैं हमारा आखिरी फेज 4 पे, और फेज 4 पे डे 91 से 95 में आप क्या करोगे, डे 91 से 95 में आपको क्या करना है, रुक जाओ, आपको करना है रिवीजन, और सिर्फ कहां से करोगे रिवीजन, अब क्या दूसरी एक और किताब लेके आओगे रेफरेंस बुक के लिए, हाँ रेफरेंस बुक एक और खरीद लाओगे क्या बाजार जाने के लिए, नहीं, यहां शॉपिंग नहीं करते, यहां शॉपिंग नहीं करते, ठीक है, शॉपिंग बड़े होके बाद में करना। अब यहां आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने जो रिवीजन नोट्स बनाए थे ना शुरुआत में जब एनसीईआरटी पढ़ी थी, वो जो डे 1 से 10 तक भूल गए क्या, 10 दिन का बात भूल गए, 100 दिन का बता रही हूं, अभी 10 मिनट हुए ही होंगे वीडियो को, हाँ भूलना नहीं है। तो यहाँ पे जो वो पहली बार जो आप डे 1 से 10 तक पढ़ रहे थे, उस टाइम पे कुछ तो खुद से नोट्स बनाया होगा, और उन नोट्स को देखते हुए अपनी रिवीजन करनी है, क्योंकि वो पहली बार जब पढ़ा था और जब कुछ लिखा था, तो ये जो एक माइंड में जो बैठती है ना, ये सबसे अच्छी बैठती है, ठीक है, इसीलिए यहां से रिवाइज करना। हो गया ये चीज, हो गया। ये होने के बाद अब क्या करोगे, अब आओगे डे 96 से लेके 100, अब 4 ही दिन बचे। इन 4 दिन में अगर ये कुछ नहीं किया तो ये 4 दिन में बहुत ज्यादा कुछ उखड़ने वाला नहीं है, पर चलो कोशिश करके देख लो। यहां लाइट रिवीजन करना है, यहां थोड़ा सा चिल वाइब बना के रखना है, थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, अच्छा खाना खाना है, पर ये नहीं कि बिरयानी पेल दिया रोज रोज, ठीक है, ये भी नहीं करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बाहर का खाना ज्यादा खाओगे तो तबीयत खराब हो सकती है, तो घर का खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, सो ज्यादा, दिमाग को रेस्ट दो, क्योंकि पढ़ाई तो आपने कर ली इतने दिन तक, है ना,
95 डेज तक तो आपने पढ़ाई कर ली। अब यहाँ पे लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कुछ देख लेना अगर भूला जा रहा है तो, और कुछ डायग्राम्स और डेफिनेशंस होते हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना। तो हो गया हमारा 100 दिन, ठीक है, हो गया यहाँ पे हमारा 100 दिन। अब आगे हम क्या करेंगे बच्चे, अब देखो मैं आपको एक आपका डेली सीक्रेट बताती हूँ, डेली सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपका। डेली जो है आपको 1 2 3 ये स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों, ये 1 2 3 स्टेप में क्या होगा बच्चा, मैं बताती हूँ आपको। रोज जो है ना 1 आवर मतलब 1 घंटा आपको क्या करना है, रीडिंग लगानी है आपकी एनसीईआरटी की, रीडिंग लगानी है आपको एनसीईआरटी की, ठीक है। फिर क्या करोगे, 2 घंटा आप क्या करोगे, 2 घंटा आपको करना है प्रैक्टिस, 2 घंटा आपको करना है प्रैक्टिस, और आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और 3 से बनता है हमारा 30 मिनट। 30 मिनट्स आप क्या करोगे, 30 मिनट्स जो है लास्ट में आप जो नोट्स बनाओगे पढ़ते हुए, उन नोट्स को आप रिव्यू करोगे। रिव्यू का मतलब दोबारा से देखोगे, ठीक है। तो ये है आपका सीक्रेट मंत्र, इसे याद कर लो 1 2 3। 1 घंटा पढ़ाई करना है, 2 घंटा प्रैक्टिस, और लास्ट के 30 मिनट जो है नोट्स को रिव्यू करना है। समझे बच्चे, ठीक है। अब इस बात पे आज के लिए मेरा काम यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आपसे जरूर मिलूंगी बहुत जल्दी। तो थैंक यू वानर सेना। कमेंट सेक्शन में एक बंदर जरूर आ जाना चाहिए अगर आप बिलोंग करते हो मेरे वानर सेना से। और अगर आपको ये चीजें बहुत इजी लगी तो आप ईपीबीटी भी लिख सकते हो, जिसका मतलब है इजी पीजी बिरयानी टेस्टी, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव, आई विल सी यू लेटर, बाय।